हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे हाइबरनेट और ओआरएम देखेंगे। ओ सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओआरएम क्या होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब जावा जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब क्या होता है। तो जब एक्सएमएल फाइल होती है तो एक्सएमएल फाइल के अंदर हम बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर होने के बाद उससे हम टेबल टेबल स्ट्रक्चर हम टेबल वगैरह बना सकते हैं। तो हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट इज द ओआरएम फ्रेमवर्क है। ये है ओआरएम फ्रेमवर्क मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क है। जैसे अभी एक जावा है, तो जावा है और अलग अलग तरीके के डाटाबेसेस हैं, जैसे ओरेकल, पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल। ये अलग अलग तरीके के डाटाबेसेस हैं। तो हाइबरनेट क्या करता है? हाइबरनेट की एक ही एपीआई रहती है, यूनिक एपीआई रहती है, जिसके ज़रिए से वो ओरेकल को भी मैप कर सकता है, जिसके ज़रिए से वो पोस्टग्रेस को भी मैप कर सकता है, जिसके ज़रिए से वो माइस्क्यूएल की भी मैप कर सकता है। लेकिन एपीआई क्या रहेंगी? एक ही एपीआई रहेंगी। ये एक जार फाइल होती है, हाइबरनेट की जार फाइल होती है, जिसे हमें हाइबरनेट की वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना होता है और लाइब्रेरी में हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये क्या करता है? जो भी जावा क्लास में जब भी हम कोई टेबल्स वगैरह जो भी है, टेबल्स को लगने वाले जो भी कॉलम्स वगैरह है, जैसे फील्ड का नाम कॉलम, उसका फील्ड का नाम, डाटा टाइप्स, तो इस तरीके से वो एक हम हाइबरनेट के पास पास कर देते हैं। ओआरएम हाइबरनेट ओआरएम के पास कर देता है, तो उसको वो टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। वो उस हाइबरनेट ओआरएम वो जग अगर हमें ओरेकल के इसमें टेबल क्रिएट करना है, तो हमें ओरेकल की एक यूनिक एपीआई रहती है, हाइबरनेट की एपीआई, जो उस ओरेकल को कनेक्ट कर देती है और वहाँ पे वो टेबल बनाती है। और इसके ज़रिए से हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट ओआरएम। तो हाइबरनेट ये एक ओआरएम फ्रेमवर्क है। हाइबरनेट ये एक ओआरएम फ्रेमवर्क है। फ्रेंड, जैसे कि एसक्यूएल में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं। वैसे ही हाइबरनेट में उसकी एक अलग क्वेरी होती है, जिसे हम कहते हैं एचक्यूएल, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। जो भी इसमें हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज़ होता है, जो सेशन फैक्ट्री इसको एक्सेस करता है, और सेशन फैक्ट्री लोकल सेशन फैक्ट्री को एक्सेस करता है, जिसके ज़रिए से ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यानी जावा क्लास का ऑब्जेक्ट ये ओआरएम को पास होता है और उससे टेबल्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उसके ज़रिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। तो